रामगढ़ में राधे श्याम अपनी पत्नी और बीमार बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे ही खेती करके अपने घर का गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक धनीराम नाम का जमींदार रहता था। वह लोगों को पैसे देकर उनसे दुगना दाम वसूलता था। फिर एक दिन दोपहर के वक्त सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी वहाँ का जमींदार अपने नौकर के साथ आता है। अरे वाह वाह, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। सोनू, जा मेरे अभी ब्याज के पैसे लेकर आ। क्या मालिक, पैसे? मालिक, कहाँ से ला सकता हूँ मैं पैसे? मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। कुछ दिनों की मोहलत तो दीजिए। अगर इस बार मेरे पैसे नहीं दिए ना तो पिछली बार की तरह तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरे पूरे घर का बुरा हाल कर दूंगा, समझा तू? चल यहाँ से। और तुम सब भी सुन लो, अगर तुमने इस बार मेरा ब्याज नहीं चुकाया तो अपना खेत भूल जाना। चलो मोहनदास। मालिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरी बात कभी मूर्खों को समझ में नहीं आती। पूछो क्या समझ में नहीं आया। मालिक, आप इन बेचारे लोगों से क्यों कर वसूलते हो, जबकि इन्होंने तो आपका एक भी पैसा नहीं लिया। अरे नालायक, कभी ना कभी इंसान को पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। इन्होंने मुझसे काफी समय पहले कुछ पैसे उधार लिए थे, पर समय से ब्याज नहीं चुका सके। बस वही आज भर रहे हैं। ये गांव वाले तो गंवार हैं। यदि इन गांव वालों को इस गांव में रहना है तो मेरे को कर देना ही पड़ेगा, वरना यहाँ से जा सकते हैं। मान गए प्रभु, गरीबों का शोषण करना तो कोई आपसे सीखे। हाँ ठीक है, पर अपनी जुबान कम चला और जल्दी जल्दी चल। तभी धनीराम और मोहनदास अपने खेत में काम कर रहे राधे श्याम को देख लेता है। तभी उसके पास जाकर कहता है, अरे राधे भैया, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो, चलो इस बार के पैसे तो दे दो मुझे। मालिक, पैसे तो नहीं है मेरे पास और मेरी माँ बीमार है। वो तो मुझे कुछ नहीं पता, पैसे मुझे अभी चाहिए। कहीं से भी जाओ, पैसे लेकर आओ मेरे। मालिक, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। मैं आपको पाई चुका दूंगा आपके पैसों की। तभी राधे श्याम की पत्नी मीरा अपने पति के लिए खाना लेकर आती है और जमींदार की नजर उस पर पड़ती है। चल ठीक है राधे भैया, तुझे हमने 2 दिन दिए। अरे सुन, ये तेरी पत्नी है ना? जी मालिक। चल ठीक है, तेरी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, पर हाँ 2 दिन बाद आकर मेरा ब्याज चुका देना, वरना ये ठीक नहीं होगा। सुनिए, ये धनीराम आपसे क्या कह रहा था? मुझे सब कुछ सच बताइए, वरना ठीक नहीं होगा। अरे बाबा, वो कुछ नहीं कह रहा था, वो तो बस हालचाल पूछने आया था मेरी। फिर दोनों अपने खेत में काम करते हैं। फिर कुछ देर बाद, सुनिए जी, अंधेरा होने ही वाला है। माँ घर पर अकेली होंगी, चलो घर चलते हैं। हाँ, शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। फिर राधे की माँ राधे से कहती है, बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मेरी दवाई ला देना। ठीक है माँ, मैं कल दवा ले आऊँगा। अगले दिन सुबह राधे अपने खेत में जा ही रहा होता है। तभी वह देखता है कि जमींदार किसी से अपना कर वसूल रहा था। तूने आज ही बोला था ना मुझे नहीं पता, आज कैसे भी करके मेरे पैसे दे। साहब, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी जमीन आज से मेरी हो गई, उस पर आज से मेरा अधिकार है, समझा तू? नहीं साहब, एक वही तो हमारा खाने का सहारा है, उसे भी आप ले लोगे तो हम क्या खाएंगे? कृपा कीजिए सरकार, कृपा कीजिए, हमारी जमीन हमसे मत छीनिए। सुन, मैं तेरी लड़की को ले जा रहा हूँ अपने घर। वैसे भी मेरे घर पर काम वाली की आवश्यकता है। जब तेरे पे पैसे हो जाएं तो तू अपनी खेत की जमीन के पेपर और अपनी लड़की ले जाना। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप मेरी लड़की को नहीं ले जाइए। सरकार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। बाबा, मुझे नहीं जाना बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा। छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, कोई बचाओ। मेरी बच्ची को नहीं ले जाओ मुझसे दूर। यह देखकर राधे श्याम बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने खेत में पहुंचता है। उसका कोई भी काम में मन नहीं लगता। तभी अचानक से राधे की पत्नी मीरा खेत में दौड़ती हुई आती है। सुनिए जी, सुनिए तो जरा। क्या हुआ मीरा, सब कुछ ठीक तो है ना? सुनिए, माँ जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अगर उनको समय पर दवा नहीं दी तो दिक्कत हो सकती है। एक काम करो, तुम जल्दी से घर पहुँचो माँ के पास, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। जी ठीक है। राधे श्याम जल्दी से धनीराम के पास पहुँचता है।
जमींदार जी, मुझे 1000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ उधार दे दो, मैं आपके जल्दी ही चुका दूंगा। क्या पैसे? और तुझे पहले के मेरे 10,000 रुपए तो वापस कर। मालिक, मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप मना मत कीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। तभी जमींदार की पत्नी बोलती है, सुनिए पैसे दे दीजिए, पैसे इंसान से बढ़कर नहीं होते। ठीक है राधे श्याम, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, पर अगर तूने मुझे 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो? मालिक, मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, यदि तूने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए तो याद है ना, मैं तेरी बीवी को अपने घर की नौकरानी बना लूंगा। क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? ठीक है मालिक, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा मालती, 1000 रुपए लाकर इसे दे दो। धन्यवाद मालिक। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। फिर राधे श्याम उन पैसों से अपनी माँ की दवाई लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, ये लो दवा, इसे खाकर आप ठीक हो जाओगी। आप इतने लेट कैसे हो गई? मैं धनीराम से कुछ पैसे उधार लेकर माँ की दवाई लेकर आया हूँ। वो धनीराम शकल से ही मुझे बुरा लगता है। ठीक है, अब खाना ही लगा दो। वह दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, पहले से तो मैं ठीक हूँ। माँ, अब मैं खेत के लिए जा रहा हूँ। पर बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, आज रहने दे, आज तू घर पे ही आराम कर ले। नहीं माँ, मुझे जाना होगा, अगर धनीराम के पैसे नहीं चुकाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी राधे श्याम अपनी माँ की बात नहीं मानता और खेत चला जाता है। सुनिए, आपने राधे को पैसे देकर ठीक ही किया। तुझे बीच में उचकने के लिए किसने कहा था? तेरी कल जवान तो बहुत चल रही थी, ये तेरी पूरी ख्वाहिशें हो रही है ना, वो भी किसानों का खून चूस चूस के हो रही हैं। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। अगर तुझे ज्यादा ही मदद करने का शौक है ना, तो किसान के घर चली जा, उसके यहाँ मदद कर दियो। यहाँ मेरा घर है, सिर्फ मेरी चलेगी, सिर्फ मेरी। समझ में आई तेरे? इधर जमींदार अपनी पत्नी को डांट रहा था और उधर बेचारे राधे श्याम को बुखार के कारण चक्कर आ जाते हैं। वह अपने बैलों को लेकर घर चला जाता है। आज आप बड़ी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? अरे, वो मुझे बुखार के कारण चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं घर आ गया। चलिए आप आराम कीजिए, मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को देने के लिए मुझ पे पैसे नहीं है, मुझे धनीराम का भी ब्याज चुकाना है। थोड़ी देर आराम करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। तभी शाम होती है और उसके घर धनीराम आता है। अरे राधे श्याम, ओ राधे श्याम, जरा घर के बाहर तो आ। अरे, ये धनीराम अभी और इस वक्त क्यों आया है? जी मालिक। हाँ राधे श्याम, मेरे पैसे वापस कर जो तूने कल लिए थे। पर सेठ जी, आपने तो मुझे 2 दिन की मोहलत दी थी ना। हाँ, मैं आ गया, या पत्नी दे या पैसे दे। साहब, ऐसा जुल्म मत करो, मैं कल आपके पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझ पे कल का वक्त नहीं है, मुझे पैसे आज चाहिए और अभी चाहिए, कहीं से भी लेकर आ। नहीं मालिक, मैं आज नहीं दे सकता। हाँ तो फिर ठीक है, हम तेरी बीवी को ले जा रहे हैं। नहीं नहीं साहब, दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके कल पैसे चुका दूंगा। ठीक है, फिर आज हम ये बैल ले जा रहे हैं। यदि कल तूने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तेरी बीवी को भी ले जाएंगे। ये बैल ही मेरा सहारा है, इनसे ही मेरा घर चलता है, आप इन बैल को मत ले जाइए। वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये बैल ले जा रहा हूँ। फिर धनीराम किसान के बैल ले जाता है और राधे श्याम दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है। सुनो, ये धनीराम कुछ ज्यादा ही कर लेने लगा है लोगों से। हाँ, हम कर ही कह सकते हैं, हम सीधे और गरीब लोग हैं। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? इससे पहले हमने तुझे कभी उदास नहीं देखा। माँ, अगर कल मैंने धनीराम को पैसे नहीं दिए तो वो मीरा को ले जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा। बेटा, तू अपने छोटे भाई से पैसे उधार लेकर धनीराम को दे दे, वो तेरी जरूर मदद करेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं अभी अपने भाई के घर जाता हूँ। फिर वह अपने छोटे भाई के घर चला जाता है। सुन किशन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ भैया, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। आप अंदर आइए और मुझे सारी बात बताइए। भाई, माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, और कल तक मैंने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारी भाभी को अपने घर ले जाएगा। अच्छा भैया, आप यहीं रुकिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। तभी वो अपने कमरे में पैसे लेने जाता है। सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको पैसे नहीं देने दूंगी। सुनीता
सुनीता, अगर भैया को पैसे नहीं दिए तो गांव का जमींदार भाभी को उठा के ले जाएगा। मुझे पैसे देने ही होंगे। तो अपना क्या जाता है, मरने दो उन गरीबों को, वो इसी लायक हैं। सुनीता, ये मत भूलो, उन्हीं ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। तो फिर ठीक है, अगर आपने पैसे दिए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह बात राधे श्याम बाहर से सुन लेता है और वह कमरे में आकर किशन से कहता है, किशन भाई रहने दो, तुम आपस में झगड़ा मत करो, मैं कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। पर भैया, नहीं, मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला है, मैं नहीं चाहूंगा कि तेरा घर बर्बाद हो। अब मैं जा रहा हूँ घर। फिर राधे श्याम अपने भाई के घर से दुखी मन लेकर अपने घर जाने लगता है। अब तो भगवान ही मेरा सहारा है। क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। मेरा भाई भी बहुत परेशान था, इसलिए मैंने उससे पैसे नहीं मांगे। आप दुखी मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। रात ही रात में कहाँ से आएंगे पैसे? कल ही तो उसको देने हैं, वरना वो तुमको उठाकर ले जाएगा। ठीक है, जब वो कल आपसे पैसे मांगने आए तो आप उससे कह देना कि मेरी पत्नी से ले ले, उसके पास ही है पैसे। पर तुम कहाँ से दोगी पैसे? ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो तो मुझ पे ही छोड़ दो, और तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम तो आराम करो। ठीक है। फिर अगली सुबह राधे श्याम की पत्नी पानी भरने जाती है, तभी उसके घर सेठ आ जाता है। अरे राधे श्याम, ला मेरे पैसे वापस कर, आज का तूने वादा किया था। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह सुबह आ गए? हाँ हाँ, इतनी सुबह सुबह, ला मेरे पैसे दे। सेठ जी, पैसे तो मेरी पत्नी के पास हैं, आप उसी से ले लो। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है, पर तुम्हारी पत्नी है कहाँ पर? वो पास ही में कुएं से पानी भरने गई है। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं वहीं से ले लूंगा। धनीराम कुएं पर मीरा से पैसे लेने चला जाता है। कुआ तो यहीं पर ही है, पर मेरी सुंदरी कहाँ पर है? अरे वो रही मेरी सुंदरी। हाँ सुंदरी, या तो पैसे दो या मेरे साथ चलो मेरे घर। वैसे भी तुम्हारा यहाँ नहीं, मेरे घर में स्थान है और मेरे दिल में। हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से, मैं आपके साथ चल रही हूँ। तभी वो घड़े का पानी अपने ऊपर डाल लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सेठ से बचाओ। अरे अरे, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर जोर से? गांव वालों को क्यों बुला रही हो? पापी सेठ, मैं तेरी करतूत सारे गांव वालों को बताऊंगी, तू मुझे छेड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पे काम के लिए ले जा रहा था, ऐसे कोई मतलब नहीं है मेरा, प्लीज शांत हो जा। नहीं, आज तो तेरी लाश ही घर पर जाएगी, तूने बहुत मनमानी कर ली, तूने सारे गांव पे बहुत राज कर लिया। सुनो गांव वालों, ये सेठ कितना हरामी है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा और तुम्हारा कर भी माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारे हिस्से की जमीन दे दूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यहाँ के गांव वाले मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? तुम्हें सारे गांव वालों की जमीन वापस करनी होगी। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ। हाँ ठीक है, मैं सभी गांव वालों की जमीन वापस कर दूंगा। धनीराम सब गांव वालों की जमीन वापस कर देता है और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह कर्ज मुक्त हो जाते हैं। अरे अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो वो काम कर दिया जो पूरे गांव में से कोई नहीं कर सकता।